देखिए मेरा माता बहनों से निवेदन है, 10-15 मिनट की बात हो रहा है, आप बैठ जाएं, बैठ करके सब साथ ही जाएं। और ठंड बहुत तेज है, हम समझ रहे हैं। और देखिए हमारी माता बहनों पे तो सुबह कार्य भी रहता है, हम तो 10 बजे तक पाम सीधे करके सूदे सोएंगे, लेकिन उन पे कार्य भी रहता है, उन्हें तो फिर भी 4 बजे सुबह जगना है। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना कहूंगा अगर 10-15 मिनट का टाइम हो तो जरूर सुने। आप सुने, लिखा किसी ने, बहुत सुंदर लिखा है किसी लिखने वाले ने। तुझसे बिछड़ के जिंदा है जान, बहुत शर्मिंदा है जान, बहुत शर्मिंदा हो। जिस समय सरवन के माता पिता अंधे हैं, उनके हृदय में भाव आया, जिज्ञासा प्रकट हुई कि हमारा बेटा इतनी सेवा करता है, जब ठाकुर जी ने ऐसी संतान दी है तो हमें तीर्थ भी करा देगा। उन्होंने कहा, बेटा सरवन, अगर आपकी इच्छा हो तो हमें नेत्रहीन है, हमें नेत्र नहीं मिले, अगर आप चाहो तो हम तीर्थ के लिए चलें। सरवन ने कांवर सजाई और दोनों माता पिताओं को उस कांवर में बिठाया, यात्रा के लिए चल दिया। रास्ते में दोनों को प्यास लगी। माता पिता बोले, बेटा सरवन, प्यास लगी है, अगर पानी की व्यवस्था हो जाए। तो सरवन ने उस कांवर को एक टहनी पर टांग दिया और अपने माता पिता के लिए पानी लेने के लिए चल दिया। इधर में राजा दशरथ अवध के राजा शिकार खेल रहे थे। उधर सरवन ने कमंडल को डुबोया, पानी की हलचल हुई तो उन्होंने समझा कोई पशु, कोई जानवर पानी पीने के लिए आया है, तो उन्होंने सब भेदी बाण जहां से आवाज प्रकट हुई वहीं पर छोड़ दिया। वो जाकर के तीर सरवन के लगा। जब एक मनुष्य की आवाज निकली, हाय राम, राजा दशरथ दौड़ते हुए गए। और ये भी सोचने का विषय है कि जब राम नहीं थे लेकिन उसने भी नाम राम ही पुकारा। राजा दशरथ दौड़ते हुए गए, जाकर के देखा तो राजा दशरथ देख करके रोने लगे कि ये तो मुझसे पाप हो गया। सरवन बोला कि जो कुछ तुमने किया वो अच्छा किया। मामा जी मुझे ना पहचाना, मामा जी मुझे ना पहचाना, मेरे मारा है सीने में तीर, तू दिल का काला निकला, मेरे मारा है सीने में तीर, तू दिल का काला निकला। और मामा मेरा डाला कलेजा चीर, तू बाप का साला निकला, मेरा डाला कलेजा चीर, तू बाप का। राजा दशरथ और जोर से रोने लगे। सरवन बोला, मामा जो कुछ किया वो अच्छा किया, लेकिन तुम्हारे जीजी और जीजा वहां पर प्यासे बैठे, उन्हें जाकर के पानी पिला दो। राजा दशरथ कमंडल को लेकर के गए। जैसे ही कमंडल आगे बढ़ाया
और कहा आप पानी पीजिए। अंधी अंधा बोले तू हमारा श्रवण नहीं है। राजा दशरथ ने नहीं कहा नहीं मैं आपका बेटा ही हूं। अंधी अंधा बोले तू हमारा श्रवण नहीं हो सकता। जब राजा दशरथ ने बताया कि तुम्हारा बेटा मेरे हाथों से निकले गया, मारा गया, तो दोनों क्रोध में आकर के बोले दिल से निकले बदुआ, अफसोस है इस बात का, हम कभी पी सकते नहीं ये जल तुम्हारे। राजा दशरथ बोले अपराध जो मुझसे हुआ मुझको क्षमा कर दीजिए। आप मेरे हाथ से शीघ्र ये जल पीजिए। अंधी अंधा बोले हमने यही प्रणय कीना है, हमने यही प्रणय कीना है, जा तेरा जल नहीं पीना है, हो जा तेरा जल नहीं पीना, जा तेरा जल नहीं। हाँ जी, बिन ज्योति के दोनों नैना, इन नैनों का तारा था। बिन ज्योति के दोनों नैना, इन नैनों का तारा था। कोई नहीं है इस दुनिया में अपना एक सहारा था, कोई नहीं है इस दुनिया में अपना एक सहारा था, कोई नहीं है इस दुनिया में अपना एक, जीने की कोई आस रही ना और दुआ कोई पास रही ना। अब ना हमको जीना है, जा तेरा जल, जा तेरा जल। जीने को अब बचा ही क्या है, किसके लिए हम जिएंगे, प्यासे ही मर जाएंगे, तेरे हाथ का जल ना पिएंगे, हो प्यासे ही मर जाएंगे, तेरे हाथ का जल ना पिएंगे, प्यासे ही मर जाएंगे, तेरे हाथ का जल ना पिएंगे। इन होठों पर प्यास रही और दुआ कोई पास रही ना। श्राप ये तुझको दीना है, श्राप ये तुझको दीना है, जा तेरा जल, हो जा तेरा जल। आप भी बोले जा तेरा जल नहीं। अंधी अंधा दशरथ तुझको याद एक दिन आएंगे, अंधी अंधा दशरथ तुझको याद एक दिन आएंगे। अपने पुत्रों के वियोग में प्राण तेरे जब जाएंगे, अपने पुत्रों के वियोग में प्राण तेरे जब जाएंगे, वियोग में प्राण तेरे जब जाएंगे। राजा दशरथ को दुख नहीं हुआ,
उन्होंने सोचा कि जब आपने श्राप दिया है तो मेरे कोई भी संतान नहीं है, आपका श्राप खाली नहीं जा सकता। आपने श्राप दिया है तो मेरे संतान जरूर होगी। अंधी अंधा दशरथ तुझको याद एक दिन आएंगे, तड़प तड़प के पुत्र वियोग में प्राण तेरे जब, कलम किसी की दास रही ना, कलम किसी की दास रही ना, और दुआ कोई पास रही ना, सब कुछ हमसे छीना है, जा तेरा जल नहीं पीना, जा जा तेरा जल नहीं पीना है। देखिए